आज के इस वीडियो में मैं 5 ऐसे अपकमिंग प्रोजेक्ट की बात करने वाला हूं जो कि गुड़गांव की बड़ी ही प्राइम लोकेशन में आ रहे हैं। ये साइबर सिटी 2 और ग्लोबल सिटी के साथ में रहेंगे। 5 प्रोजेक्ट टॉप डेवलपर के मैंने सेलेक्ट किए हैं गुड़गांव में। वैसे तो 10 से 15 प्रोजेक्ट आने वाले हैं, बट उनमें से जो टॉप डेवलपर्स के प्रोजेक्ट हैं वही मैंने इस सीरीज के लिए सिलेक्ट किए हुए हैं। ये प्रोजेक्ट है डीएलएफ, गोदरेज, आसियाना ऐसे डेवलपर्स के। तो आप डिटेल में इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, इससे आपको इन 5 प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। साथ ही साथ इनके बारे में जो है, अगर डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो इनकी डिटेल्ड वीडियो भी हम लेके आएंगे, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये वो प्रोजेक्ट रहेंगे जहाँ पे अगर आप पैसा लगाते हैं तो डेफिनेटली अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ वो अरावली रेंज से कर रहा हूँ, तो बिल्कुल नियर बाई लोकेशन में ही ये है। सबसे पहला प्रोजेक्ट जिसकी मैं बात करने वाला हूँ वो रहेगा डीएलएफ का प्रोजेक्ट। डीएलएफ का प्रवाना साउथ करके जो प्रोजेक्ट अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ था वो कम्प्लीटली सोल्ड आउट हो चुका है। डीएलएफ की हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि सेम लोकेशन पे विद इन 1 और 2 मंथ सेकेंड प्रोजेक्ट भी वो लॉन्च कर रहे हैं। उसका रीजन है प्रवाना साउथ का रिस्पॉन्स। इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या रहने वाली है, ये 22 एकड़ का प्रोजेक्ट रहेगा। इसके अंदर केवल आपको 4 BHK प्लस स्टडी का ऑप्शन ही देखने को मिलेगा, जिसकी साइज रहेगी 3577 स्क्वायर फीट। सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये लो डेंसिटी प्रोजेक्ट रहेगा, अरावली रेंज के बिल्कुल साथ में रहेगा। उससे होगा क्या कि एक तो इस एरिया का जो इन्वायरमेंट है, जो आपका टेम्परेचर है और जो पॉल्यूशन लेवल है, वो काफ़ी हद तक वेल मेंटेन्ड रहेगा, क्योंकि अरावली रेंज और फॉरेस्ट एरिया बिल्कुल साथ में लगता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो अर्बन फैसिलिटीज़ हैं, जैसे रोड कनेक्टिविटी है, उसके अलावा आपका स्कूल, हॉस्पिटल, मार्केट है, इस तरीके की डेवलपमेंट भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। कुछ डेवलपमेंट ऑलरेडी हो चुकी है, कुछ डेवलपमेंट अभी होनी बाकी है, लेकिन प्रोजेक्ट जब कंप्लीट होगा उसमें अभी कम से कम 4 साल का टाइम लगेगा, और उतने टाइम पीरियड में आपको यहाँ पे जो है एक अच्छा इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा। इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या खासियत रहने वाली है, एक तो अरावली रेंज के पास में है, दूसरा फुली फर्निश्ड आपको अपार्टमेंट यहाँ पे मिलेगा। सेस्मिक जोन 5 के अकॉर्डिंग डीएलएफ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर रहा है, और सबसे बड़ी बात, इस एरिया को डीएलएफ फेज 6 की तरह ये डेवलप कर रहे हैं। तो जिस तरीके से आज की डेट में डीएलएफ फेज 5 में आपको अप्रिसिएशन देखने को मिलता है, सेम काइंड ऑफ अप्रिसिएशन भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, सेम काइंड ऑफ इन्वायरमेंट देखने को मिलेगा, बल्कि मैं बोलूँगा कि उससे थोड़ा सा बेटर ही इन्वायरमेंट आपको देखने को मिलेगा। इस एरिया के अंदर लोग वैसे भी आउटिंग के लिए आते रहते हैं, और आपके तो ये बिल्कुल पड़ोस में ही रहेगी। यहाँ पे लेपर्ड ट्रेल है, इसके अलावा बहुत सारे ऐसी एमिनिटीज़ हैं जो केवल एक नेचुरल स्पेस के अंदर भी क्रिएट की जा सकती हैं। तो इसकी वजह से क्या है कि आपको इस एरिया में एक पीसफुल एनवायरनमेंट मिलेगा। इस एरिया में मैं लगातार वैसे भी आता रहता हूँ। यहाँ पे एक मंदिर है जिस पे जो पहाड़ी के ऊपर है, तो एक बड़ा अच्छा पीसफुल एनवायरनमेंट बनता है। तो इसमें मैं काफ़ी पुराने टाइम से आता रहता हूँ, तो इस एरिया को मैं अच्छे से जानता हूँ, और मैं समझता हूँ कि इस एरिया में जिस तरीके की डेवलपमेंट अभी चल रही है और जिस तरीके की डेवलपमेंट होने वाली है, और डीएलएफ जिस तरीके का प्रोजेक्ट यहाँ पे लाने वाला है, तो डेफिनेटली एक परफेक्ट लोकेशन होने वाली है। डिटेल में इस प्रोजेक्ट के बारे में आप समझना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप चाहते हैं इसके अंदर अपनी बुकिंग करना, तो किस तरीके से बुकिंग ओपन होगी, किस तरीके से इसकी प्रोसेस होगी, उसके लिए आप हमारे नंबर्स पे हमें कॉल करिए। हम डिटेल में आपको जो मार्केट की करंट इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरा प्रोजेक्ट जो मैं बात करने वाला हूँ वो रहेगा गोदरेज का प्रोजेक्ट। गोदरेज सेक्टर 89 में अपना प्रोजेक्ट लाने वाला है। आपने देखा होगा कि जो 4 BHK का जो बिगर साइज का कहीं ना कहीं जो एक कैचमेंट है, उसको कहीं ना कहीं डीएलएफ ने टारगेट कर दिया है। तो अब डेवलपर्स को नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ रही है।
गोदरेज ने एक परफेक्ट स्ट्रेटजी इसके लिए बनाई है, वो वहाँ पर लेके आने वाले हैं 2 BHK, 2 BHK प्लस एस, 3 BHK और 3 प्लस एस। तो यहाँ पे जो साइज़ रहने वाला है वो आपका रफली 1400 स्क्वायर फीट से लेके 2800 स्क्वायर फीट का साइज़ यहाँ पे रहेगा। इस प्रोजेक्ट में भी एक बहुत बड़ी खासियत ये रहने वाली है, ये पोडियम बेस्ड डेवलपमेंट होगी, तो ट्रैफिक मूवमेंट सरफेस लेवल पे नहीं रहेगा। यहाँ पे आपको स्पोर्ट सेंट्रिक प्रोजेक्ट रहेगा, तो उसी तरीके से सारी एमिनिटीज, जॉगिंग ट्रैक, ये सारी फैसिलिटीज़ रहेंगी। क्लब फैसिलिटीज़ तो आपको हर प्रोजेक्ट में मिलती है, डीएलएफ के प्रोजेक्ट में भी मिलेगी, गोदरेज के प्रोजेक्ट में भी मिलेगी, और भी जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं उन सब के अंदर मिलेगी। बट डेफिनेटली अच्छे डेवलपर्स के प्रोजेक्ट लेने का फ़ायदा क्या हो जाता है कि ये एमिनिटीज़ उसी लेवल की वहाँ पे देते हैं। बाद में जब उन सर्विसेज को डिलीवर करने की बारी आती है, तो डिलीवर करने के टाइम पे जो क्वालिटी मेंटेन होती है वो कहीं ना कहीं टॉप डेवलपर्स ही कर पाते हैं। इसी सीरीज में जो तीसरा प्रोजेक्ट मैं डिस्कस करने वाला हूँ वो है सुमिटोमो कॉरपोरेशन और कृष्णा ग्रुप के ज्वाइंट वेंचर में जो प्रोजेक्ट आ रहा है, दैट इज कृषुमी सिटी। ये आपका जो है कम्प्लीटली 65 एकड़ की डेवलपमेंट है। फेज़ 1 और फेज़ 2 ऑलरेडी आके सोल्ड आउट हो चुके हैं। जब फेज़ 2 आया था विद इन 3 डेज सोल्ड आउट हो गया था। उसके बाद से ही लोग लगातार पूछ रहे हैं कि फेज़ 3 कब आने वाला है। यहाँ पे जो फेज़ 3 है उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। फेज़ 3 जो आएगा यहाँ पे उसका जो साइज़ रहेगा, इसमें 2 LDK 3 LDK के ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, और इनके बीच में 2 LDK प्लस एस और 3 LDK प्लस एस रहेंगे। नॉर्मली LDK कुछ भी नहीं है, एक तरीके से आप ऐसे ही समझिए कि जैसे हमारे यहाँ पे हम BHK बोलते हैं, जापानीज़ उसको LDK बोलते हैं। और चूंकि ये जापानीज़ कंपनी है और यहाँ पे पूरा इन्वायरमेंट ही इस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है कि जापानीज़ टेनेंट भी यहाँ पर रहने के लिए आए हैं, जापानीज़ लोगों के लिए एक होम अवे फ्रॉम होम वाली फीलिंग यहाँ पे आए, इसके लिए ही पूरा इन्वायरमेंट से लेके सारी चीज़ें क्रिएट की जा रही हैं। इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी खासियत क्या है, आप अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर पहले कभी विजिट किया हो या नहीं किया हो तो आप आज की डेट में एक बार विजिट करिए। आपको यहाँ पे ज़्यादातर वाटर फीचर्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगा। वाटर, स्टोन क्लैडिंग, ये इस तरीके की चीज़ें, मतलब बेसिकली जो नेचुरल इन्वायरमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई है, और ग्रीनरी जो है काफ़ी अच्छी रखी गई है। तो डीएलएफ के प्रोजेक्ट में भी आपको काफ़ी ग्रीनरी देखने को मिलेगी, गोदरेज के प्रोजेक्ट में भी काफ़ी ग्रीनरी देखने को मिलेगी, क्योंकि डीएलएफ के प्रोजेक्ट में सेंटर में काफ़ी बड़ा लंबा चौड़ा ग्रीन एरिया आपको देखने को मिलता है। अरावली रेंज बिल्कुल पास में है। गोदरेज के प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि पोडियम बेस्ड डेवलपमेंट है, तो ग्रीन एरिया जो है काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि सरफेस लेवल पे आपका ग्रीन एरिया रहेगा, उसके अलावा नीचे भी काफ़ी हद तक ग्रीन एरिया रहेगा, तो उसकी वजह से डेफिनेटली वहाँ पे भी ग्रीनरी अच्छी रहेगी। कृषुमी के इस प्रोजेक्ट में आपको ज़बरदस्त ग्रीनरी देखने को मिलेगी, ज़बरदस्त वाटर फीचर्स देखने को मिलेंगे। इसके अंदर जो साइज़ रहने वाला है वो रफली 1600 स्क्वायर फीट से लेके 3200 स्क्वायर फीट के बीच में साइजेस रहेंगे। डिटेल में आप समझना चाहते हैं, अगेन मैं वही बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए या मेरे को कॉल करिए। क्या होगा जब आप कॉल करेंगे तो मैं डिटेल में इसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूँगा, क्योंकि अभी जो भी इन्फॉर्मेशन आ रही है वो मार्केट की इन्फॉर्मेशन आ रही है, डेवलपर्स की तरफ से किसी भी तरीके की इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही है। तो जो करंट इन्फॉर्मेशन होगी मार्केट के अंदर वो मैं उस टाइम पे आपको प्रोवाइड करूँगा। इस सीरीज़ में जो फोर्थ प्रोजेक्ट मैं कवर करने वाला हूँ वो रहेगा आशियाना का प्रोजेक्ट। आशियाना का सेक्टर 93 में ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है। फेज़ 1 फेज़ 2 जो है बड़ी तेज़ी से इनके सोल्ड आउट हुए थे। अब ये फाइनल फेज़ 3 लाने वाले हैं। फेज़ 3 के अंदर यहाँ पे आपको 3 BHK का ही साइज़ देखने को मिलेगा। 3 BHK और 3 BHK प्लस एस का ऑप्शन यहाँ पर रहने वाला है मोस्ट प्रॉब्ली। और इसके अंदर जो इन्वेस्टमेंट साइज़ रहेगी वो रफली कहीं ना कहीं 1.8 CR से लेके 2.5 CR के बीच में रहने वाली है। बेसिकली ये थीम बेस्ड प्रोजेक्ट है, तो किड्स के लिए तो डेफिनेटली ये हेवन काइंड ऑफ इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट करेंगे। इनके आप किसी भी प्रोजेक्ट में आप जाएं, चाहे जयपुर में जाएं, चाहे आप सोना के अंदर जाएं, किसी भी प्रोजेक्ट में आप इनके जाते हैं तो एक अलग ही तरीके की थीम पे ये प्रोजेक्ट लेके आते हैं, जिससे कि एक अच्छा इन्वायरमेंट बने फैमिलीज़ के लिए भी,
और बजट क्लास के लिए तो डेफिनेटली आशियाना का प्रोजेक्ट अपने आप में परफेक्ट होगा। डिटेल में इसके बारे में भी समझना चाहते हैं, इसका डिटेल वीडियो लेके आऊँगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। अगर अभी आप कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं जो मार्केट की करंट इन्फॉर्मेशन होगी वो मैं प्रोवाइड करूँगा, अगर आप हमारे नंबर्स पे हमें कॉल कर लेते हैं। अब इस सीरीज़ में जो 5वां प्रोजेक्ट मैं कवर करने वाला हूँ वो है एक कॉमर्शियल प्रोजेक्ट। एमआर के एसईओ प्लॉट्स आ रहे हैं सेक्टर 83 के अंदर। परफेक्ट इन्वेस्टमेंट है, रेजिडेंशियल एरिया से घिरा हुआ पूरा बना हुआ है। ऑलरेडी रेडी टू मूव इन रेजिडेंशियल भी काफ़ी है, उसके अलावा अपकमिंग प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी हैं। तो उसकी वजह से जब यहाँ पे आप एसईओ प्लॉट्स खरीदते हैं, जिस टाइम तक आप इनको बनाने के लिए रेडी होंगे उस टाइम तक यहाँ पे अच्छा खासा क्राउड आपको देखने को मिलेगा। क्राउड आज भी वहाँ पे ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो रेडी हैं और उनकी रिक्वायरमेंट है वहाँ पे इस तरीके की किसी कमर्शियल डेवलपमेंट की। एसयूज़ लेने का फ़ायदा ये हो जाता है कि एसयूज़ में ज़मीन आपकी होती है, आप अपनी बिल्डिंग बनाते हैं, मेंटेनेंस की कोई हेडेक नहीं होती है। आसपास में जो है अगर क्राउड होता है उसके अकॉर्डिंग जो ब्रांड आ रहा होता है उसके अकॉर्डिंग भी आप अपनी बिल्डिंग कस्टमाइज़ कर सकते हैं। एसईओ प्लॉट्स यहाँ पे रफली 150 स्क्वायर यार्ड से लेके 180 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट रहेंगे। बड़ा ही अच्छा नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट यहाँ पे बन रहा है। आसपास में ये लोकेशन जो है डिजिटल प्रोजेक्ट से सराउंडेड है। NH8 की बिल्कुल साथ में कनेक्टिविटी मिलती है आपको, साथ में 24 मीटर वाइड रोड की कनेक्टिविटी मिलती है। सो बेसिकली जो इंटरनल क्राउड है वो भी आपको मिलेगा और NH8 को पास करने वाले लोग भी यहाँ पे आएंगे। सो बेसिकली एक ऐसी लोकेशन बन रही है जो द्वारका एक्सप्रेसवे के भी पास में है, NH8 के भी पास में है और इंटरनल सेक्टर्स में काफ़ी प्रोजेक्ट वहाँ पे आ चुके हैं। तो डेफिनेटली एक परफेक्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। प्राइस बड़ा कॉम्पिटिटिव यहाँ पे एमआर लेके आया है, तो बाकी के एसईओ प्रोजेक्ट के कंपैरिजन में काफ़ी कॉम्पिटिटिव प्राइस है, काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट है। अगर आप इसके बारे में भी डिटेल में समझना चाहते हैं आप हमारे नंबर्स पे कॉल करिए। इसका भी डिटेल वीडियो मैं लेके आऊँगा, उसके लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये पाँचों प्रोजेक्ट आपको कैसे लगे उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और इनमें से किसी भी प्रोजेक्ट की आपको इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है उसके लिए आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। एमआर के इस प्रोजेक्ट का रेरा ऑलरेडी आ चुका है। इसके पहले जो मैंने 4 रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट कवर किए थे उनके रेरा अवेटेड हैं, बट चूंकि रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट में हो क्या रहा है कि रेरा आते ही इमीडिएटली 1-2 दिन में प्रोजेक्ट सोल्ड आउट हो जाते हैं। तो उनकी बुकिंग में कैसे आपको पार्टिसिपेट करना है उसके लिए बेटर यही रहेगा कि आप आज की डेट में हमारे नंबर्स पे कॉल करें, सो दैट कि मैं आपको इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन दे सकूं, जो भी बेस्ट पॉसिबल इन्फॉर्मेशन होगी आपकी बुकिंग को भी वहाँ पे कंफर्म करा सकूं।